अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। कुर्बानी का गोश्त काटने और महफूज करने के 10 टोटके। कुर्बानी के गोश्त को काटने और महफूज करने से मुतालिक इन बातों का ख्याल रखें। ताज़ा कटे हुए गोश्त का दर्जा हरारत थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले इसे ठंडा करना ज़रूरी है। इसके लिए गोश्त को ठंडी जगह रखा जाए ताकि इसका दर्जा हरारत कम हो सके। कुर्बानी के गोश्त को फ्रीज करने से पहले गोश्त के पार्चों को अच्छी तरह धो लें और छलनी में रखकर इसका पानी निकलने दें। फिर चाहे इसे पार्चों की शक्ल में रखें या बोटियों की शक्ल में या कीमा बनवा लें। आमतौर पर जितना गोश्त एक वक्त में इस्तेमाल करते हैं, इस हिसाब से छोटे छोटे पैकेट बना लें। एयर टाइट थैलियों में इस तरह बंद करें कि ना इसमें पानी हो और ना ही इसमें हवा हो। चाहे तो ये पैकिंग डबल भी कर सकते हैं ताकि गोश्त की नमी बरकरार रहे। हड्डियों वाले गोश्त या हड्डियों को पैक करते हुए ख्याल रखें कि नुकीली हड्डी की वजह से पैकिंग न फटे। इस तरह फ्रीज़र में मौजूद खुश्क हवा थैली में दाखिल होकर गोश्त को खुश्क कर देगी। कुर्बानी के गोश्त रखने से पहले फ्रीज़र को हाई कूल पर कर दें ताकि गोश्त जल्दी ठंडा हो जाए और ख़राब होने से महफूज रहे। गोश्त रखने के बाद फ्रीज़र को बार बार न खोलें क्योंकि इस तरह गोश्त देर में फ्रीज होगा। गोश्त की थैलियों को एक दूसरे पर न रखें, इस तरह गोश्त फ्रीज होने में वक्त लगेगा। इसलिए गोश्त की थैलियों को फ्रीज़र में फैलाकर रखें ताकि ये आसानी से फ्रीज हो जाएं। गोश्त फ्रीज होने के बाद थैलियों को एक दूसरे पर रखकर जगह बनाई जा सकती है। फ्रीज शुदा थैलियाँ एक दूसरे से न चिपकेंगी और न ही इनका शेप खराब होगा। कुर्बानी के गोश्त को पिघलाने के लिए गोश्त को किचन काउंटर पर रखने या गर्म पानी में डालने की बजाय रेफ्रिजरेटर में ही रखकर पिघलाएं। गोश्त को पकाने से 12-13 घंटे पहले फ्रीज़र से निकालकर रेफ्रिजरेटर में रख दें। आहिस्ता आहिस्ता गोश्त पिघल जाएगा और जरासीम से भी महफूज रहने के साथ गोश्त ताज़ा और सेहत बख्श रहेगा। अक्सर लोग पिघला हुआ गोश्त दोबारा फ्रीज कर लेते हैं, जबकि ऐसा करना दुरुस्त नहीं। गोश्त पिघल जाए तो इसे धोकर इस्तेमाल कर लें। कुर्बानी के गोश्त के पैक पर नाम लिखना ना भूलें ताकि आपको पता हो कि इसमें किस तरह का गोश्त पसंदे चांपी और कीमा है। इस तरह आपको अपनी ज़रूरत का पैक ढूंढना नहीं पड़ेगा। कुर्बानी के गोश्त की हेक ख़त्म करने के लिए पकाने से पहले गोश्त को नमक, पानी, बेसन और सिरका या लीमू का रस मिलाकर धो लें, फिर पकाएं।